तो बच्चे टिश्यू लेवल कंप्लीट करने के बाद अब हमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करना है, जिसको समझने के लिए हम तीन ऑर्गेनिजम्स मेनली देते हैं, दैट इज अर्थवर्म, कॉकरोच और फर्दर हमारे पास लास्ट है दैट एम्फीबिया जिसे फ्रॉग कहते हैं। तो बच्चे ये तीन ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम इस चैप्टर में डील करते हैं। इसमें से सबसे पहले और मेनली मैं ले रही हूँ कॉकरोच, क्योंकि कॉकरोच एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्राइमरली हमें मिलता है हाउस होल्ड एरियाज में भी और बाकी एरियाज में भी, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर और फेवरेबल कंडीशन जो है वो प्रॉपरली मिलेंगी, क्योंकि कॉकरोच ऐसी ही जगह रिसाइड करता है जहाँ से प्रॉपर फूड और शेल्टर मिले। बाकी ऑर्गेनिज्म की तरह प्रॉपर फूड और शेल्टर की डिमांड को पूरा करने के लिए ऑर्गेनिज्म अपनी प्लेस जो है वो एक्वायर करते हैं। तो बच्चे कॉकरोच हाउस होल्ड एरियाज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेजेंट रहता है, एंड इट्स बायोलॉजिकल नेम इज पेरिप्लेनेटा अमेरिकियाना। ये इसका बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉकरोचेस, ठीक है। मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉकरोचेस है जिसमें बेलेटा ओरिएंटलिस और बाकी ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, पर हमें जो कॉमनली डील करना है वो एक ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर कॉकरोच ही डील करना है, जिसे पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चे इसकी पहले एक बार क्लासिफिकेशन में पोजीशन जो है वो डिटरमाइन करते हैं, फिर बाकी फीचर्स बाद में डील करेंगे। तो अगर हम कॉकरोच की बात करें, इट बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है और इसका फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा में हमने एक चीज पढ़ी थी कि सबसे ज्यादा हमारे पास रहते हैं इंसेक्ट्स, तो उस इंसेक्ट वाली कैटेगरी से ही कॉकरोच बिलोंग करेगा। तो बच्चे क्लास है इंसेक्टा, ठीक है। तो बच्चे हमें यहाँ तक जितने भी फीचर्स हमें जस्टिफाई होते हैं, हमें उतने ही फीचर्स क्लियरली इस चैप्टर में डील करने हैं, यानी कि इंसेक्टा के फीचर्स डील करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के साथ, ठीक है। क्योंकि कॉकरोच जो है पहले उसकी आउटर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच। तो बच्चे हम जिस कॉकरोच की बात कर रहे हैं वो रेडिश ब्राउन इन कलर, तो रेडिश ब्राउन इन कलर। अदरवाइज अलग अलग ट्रॉपिकल एरियाज में ब्राइट येलो, ब्राइट रेड और ग्रीन कलर स्पीशी भी अवेलेबल है, डार्क ब्लैक कलर स्पीशी भी अवेलेबल है, पर हमें यहाँ पे डील करना है सिर्फ पेरिप्लेनेटा के बारे में, तो हम उसी पे फोकस करते हुए ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे अब साइज की बात करें, साइज रेंजेस फ्रॉम 1/4 to 3 inches। 1/4 to 3 inches एक एवरेज साइज रहता है, with length of the body ranges from nearly 34 to 53 millimeter, ठीक है। तो ये बॉडी की लेंथ रहती है। अब बच्चे बॉडी की लेंथ जो है वो इस तरीके से बताई जा रही है जब उसके विंग्स फोल्डेड होते हैं, क्योंकि विंग्स जो है ना जब वो फोल्डेड फॉर्म में होंगे तो बॉडी की लेंथ को कवर कर देते हैं, ठीक है, बॉडी की लेंथ से ज्यादा आते हैं इनफैक्ट, इसीलिए उसी पूरी रेंज को बताया जा रहा है जो नॉर्मली वो दिखता है, ठीक है। तो ये तो है इसके बेसिक फीचर्स, बेसिक लेंथ, साइज और उसका कलर। अब कुछ और चीजें हैं जिसके बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले बीइंग एन एनिमेलिया, ये एक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है और ये मल्टी सेलुलर यूकेरियोट है, सेल वॉल तो नहीं रहेगा। और बच्चे बीइंग एन ऑर्थ्रोपोडा, दिस ऑर्गेनिज्म हैज jointed appendages with segmented body। मेटामेरिज्म होता है ना ऑर्थ्रोपोडा में, तो सेगमेंटेड बॉडी रहेगी,
ठीक है, कितने सेगमेंट्स है उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पर सेगमेंटेड बॉडी जो है बच्चे, इट रिमेन्स कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड रहती है बॉडी, ठीक है। लेकिन बच्चे ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन पूरा कवर्ड और स्ट्रिक्ट और रिजिड नहीं होता, काइंड ऑफ कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो है इट रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स। काइटिनस एक्सोस्केलेटन इस सेगमेंटेड बॉडी को कवर तो कर रहा है, लेकिन ये रहेगा इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स, ठीक है। और आपको पता है ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन की जो प्लेट्स है ना, इनका अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, यानी कि डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड और लेटरल साइड अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो नाम के बारे में बात करते हैं। तो बच्चे द प्लेट्स एट डोर्सल साइड, उसको टर्गा कहा जाता है। सिंगल टर्गम, सिंगल प्लेट को टर्गम कह सकते हो और मल्टीपल को टर्गा, यानी कि डोर्सल साइड जितनी भी प्लेट्स है उन्हें टर्गा कहा जा रहा है। उसके बाद वेंट्रल साइड, जो वो साइड जो जमीन की तरफ होती है, वेंट्रल साइड से स्टर्ना कहा जाता है, सिंगल स्टर्नम और पूरे स्टर्ना। और बच्चे जो लेटरल साइड होती है, लेटरल प्लेट्स होती है, उन्हें प्लूरा कहा जाता है, ठीक है। तो डर्गा, स्टर्ना एंड प्लूरा, ये तीन तरह की प्लेट्स है बेटा जो हमारे पास प्रेजेंट रहती है अलग अलग जगह पे, डोर्सल, वेंट्रल और लेटरल साइड्स। लेकिन बच्चे ये प्लेट्स ऐसे है ना कि बॉडी के साथ ये फिक्स नहीं होती है, बॉडी के साथ ये फिक्स नहीं होती, ये आपस में जुड़ के एक पूरा कवर जैसा बना देती है बॉडी के ऊपर। पर इनको प्लेट्स को, लेट्स से अगर ये प्लेट है हमारे पास, ये एक प्लेट है, तो ये दूसरी प्लेट है, इन दोनों प्लेट्स को आपस में जोड़ने के लिए भी तो कोई स्ट्रक्चर चाहिए ना, ताकि इंटैक्ट पूरी कवरिंग बन जाए। तो बच्चे ये प्लेट्स जो है वो नियरली ओवरलैपिंग होती है इस तरीके से, और आपस में एक कंटिन्यूस मेम्ब्रेन की हेल्प से जुड़ी होती है, जिसे कहा जाता है आर्थराइडल मेम्ब्रेन। तो आर्थराइडल मेम्ब्रेन इन प्लेट्स को जोड़कर रखती है, ठीक है। सो बच्चे दिस प्लेट्स, यानी कि डोर्सल टर्गा, वेंट्रल स्टर्ना एंड लेटरल प्लूरा, दिस प्लेट्स आर जॉइंड बाय कंटिन्यूस मेम्ब्रेन called as arthroidal membrane, ठीक है। आर्थराइडल मेम्ब्रेन से ये जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास इसकी बॉडी की कवरिंग, वो कवरिंग जो काइटिनस है और जो सेगमेंटेड बॉडी को कवर करती है, ठीक है। और ये एक्सोस्केलेटन जो काइटिन का है वो तीन डिफरेंट एरियाज में रहेगा, डोर्सल में भी, वेंट्रल में भी और लेटरल में भी। तो डोर्सल प्लेट्स को टर्गा, वेंट्रल को स्टर्ना और लेटरल को प्लूरा कहा जाता है, जो कि आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, ठीक है। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन जो है वो इसे जोड़ रही है और कंटिन्यूस एक कवरिंग बना रही है सेगमेंटेड बॉडी के अराउंड, ठीक है। लेकिन बच्चे बॉडी ठीक है सेगमेंटेड है, लेकिन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चे बॉडी डिवीजन इज इनटू थ्री पार्ट्स, मतलब बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पर्टिकुलर पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट जो है बेटा वो है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो बॉडी का इन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होना इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी तीन पर्टिकुलर सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, जिसमें फर्दर और सेगमेंटेशन है, हेड में अलग, थोरैक्स में अलग और एब्डोमेन में अलग। ऑल्दो हेड में एक फ्यूज्ड अरेंजमेंट होगा, बट बाकी दो जगह आपको सेगमेंट्स प्रॉपर्ली दिखेंगे।
ठीक है, तो बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, और ये तीनों पार्ट्स प्लेट से कवर्ड है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड है। ठीक है, तो बच्चे डायग्राम की हेल्प से स्टडी करते हैं कि ये तीनों पार्ट्स कैसे हैं, किस तरीके से अरेंज है और कौन से पार्ट का क्या रेलेवेंस है बच्चे। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। सो बच्चे ये है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉकरोच। हम डोर्सल साइड से उसे देख रहे हैं, तो डोर्सल साइड से अब हमारे पास 3 पर्टिकुलर रीजन्स मिल गए हमें, जिसमें बॉडी का डिवीजन था, दैट इज दिस वन इज हेड, ये आ गया थोरैक्स एंड ये आ गया एब्डोमेन। ठीक है, सो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, जिसमें से ये अपेंडेजेस यानी कि लेग्स और विंग्स जो है वो सिर्फ थोरैक्सिक रीजन के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, विंग्स भी दोनों साइड है, लेग्स भी दोनों साइड है, जस्ट मैंने एक एक साइड जो है वो डायग्राम में दिखाया है। तो बच्चे हेड से स्टार्ट करते हैं, हेड रीजन जो है वो पहला सेगमेंट है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हेड रीजन, हेड जो है बच्चे इट्स अ ट्रायंगुलर शेप। कॉकरोच का हेड जो है अगर फ्रंट से देखा जाए ना, वो नियरली ट्रायंगुलर रहता है। ठीक है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है बेटा। और बच्चे अगर इसको बॉडी के कंपैरिजन में, जैसे बॉडी को अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे देख रहे हैं, तो बॉडी के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये हेड जो है वो परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चे ट्रायंगुलर एंड इज परपेंडिकुलर as compared to बॉडी एक्सिस। तो बच्चे बॉडी एक्सिस के कंपैरिजन में परपेंडिकुलर हेड रहेगा, और ऐसे हेड को हाइपोगोनेथस हेड कहा जाता है, यानी कि हाइपोगोनेथस हेड। हाइपोगोनेथस हेड वो होता है जो बॉडी के कंपैरिजन में परपेंडिकुलर रहता है। बॉडी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे देखा जाए तो परपेंडिकुलर हेड। ठीक है, तो हाइपोगोनेथस हेड है, और बच्चे ये हेड जो है उसमें मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, नियरली हर एक डायरेक्शन में फ्लेक्सिबली मूव कर सकता है। ठीक है, लेकिन बच्चे साथ में एक और चीज बता दूं, इसका हेड जो है ना वो साथ में बना होता है 6 फ्यूज्ड काइटिनस प्लेट से। तो बच्चे इट इज मेड अप ऑफ, हेड इज मेड अप ऑफ 6 फ्यूज्ड सेगमेंट्स। 6 फ्यूज सेगमेंट से बनके ये पूरा ट्रायंगुलर हेड बनता है। मतलब हेड जो है वो सेगमेंटेड है, लेकिन अब फ्यूज हो गए। ठीक है, मेटामेरिज्म यानी कि सेगमेंटेशन हेड में भी है, लेकिन फ्यूजन हो गया है। वो कितने थे? 6 फ्यूज सेगमेंट्स। अब बच्चे हेड की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसमें मेनली बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स है। सो बच्चे इट इंक्लूड्स सेंस ऑर्गन्स जैसे कि आई, एंटीना एंड माउथ पार्ट्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आई की। ठीक है, अगर मैं इसका बॉडी का हेड का स्ट्रक्चर बताऊं, तो हेड के स्ट्रक्चर में प्रॉपरली आप इसका आई देख पाओगे। ठीक है, लेट्स से दिस इज अ हेड, हाइपोगोनेथस हेड है। माउथ पार्ट्स जो है बाद में बनाते हैं। तो हमारे पास एक हेड के कैप्सूल में एक ये आई मिलेगी और एक ये मिलेगी यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, मतलब 2 डिफरेंट तरह के आए हैं। हम साइड से देख रहे हैं कॉकरोच हेड, साइड से हमें दूसरी साइड में पेयर ऑफ आईज मिलने वाली है। ठीक है, तो आई, आई जो है बच्चे वो एक नहीं है, 2 पेयर है आईज के। ठीक है, 2 पेयर है आईज के, जिसमें से हमारे पास एक आई को सिंपल आई कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम है ऑसिलाई। सिंपल आई इज कॉल्ड एज ऑसिलाई। बच्चे ये क्या चेक करती है? ये चेक करती है लाइट को, कि लाइट जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है, बंद है या एब्सेंट है, यानी कि सिर्फ इंटेंसिटी को चेक करेगी, दैट्स इट।
बाकी दूसरी है कंपाउंड आई। तो ये वाली आई जो आपको दिख रही है ये सिंपल आई है, दोनों साइड होगी हेड के, ठीक है। तो हम लेटरल साइड वाली साइड पोर्शन देख रहे हैं तो इसमें हमें एक ही दिख रहा है, अदरवाइज ये सिंपल आई दोनों तरफ है। दिस वन इज सिंपल आई यानी कि ऑसिल आई। पर दूसरी जो है ये वाली ये है कंपाउंड आई। ये कंपाउंड आई है। तो बच्चे कंपाउंड आई जो है वो मेन आई है जो कि विजुअलाइजेशन में हेल्प करती है। कंपाउंड आई इट इज मेड अप ऑफ नियरली 2000 हेक्सागोनल यूनिट्स कॉल्ड एज ओमेटिडिया। यानी कि ये जो आई आपको दिख रही है ना कंपाउंड आई, इसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेक्सागोनल लेंस जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये लेंस जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं 2000 नियरली। ये 2000 लेंस लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ये इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन बच्चे ये इमेज फॉर्मेशन करने वाले स्ट्रक्चर्स जो है बच्चे वो क्लियर इमेज नहीं देते, ये एक ब्लरी सी इमेज देते हैं। यानी कि हमारे पास एक लेंस है उससे लाइट आ रही है, एक सोर्स की लाइट आएगी उससे इमेज बनेगी, है ना। बट इसके केस में जो 2000 लेंसेस है ना सबसे अलग अलग जगह से लाइट आएगी और एक ब्लर्ड सी इमेज बनेगी। यानी कि अगर आप सामने कॉकरोच अगर आपको देख भी लेता है तो अगली बार आप सामने जाओगे तो वो पहचानेगा नहीं कि अरे ये वही इंसान है, इसी को मैंने देखा था 5 मिनट पहले। वो आपका चेहरा नहीं पहचान पाएगा, उसके ब्लर्ड सा और फ्यूज्ड इमेज मिलेगी जो कि 2000 के 2000 लेंसेज से मिलकर आई होगी, ठीक है। तो एक ब्लर्ड इमेज बनती है जिसे मोज़ैक विजन कहा जाता है। तो इट फॉर्म्स मोज़ैक विजन। जो कि एक नाइट विजन भी है, यानी कि नाइट में प्रॉपर्ली देख पाता, ठीक है, रात को प्रॉपर्ली देख पाएगा। तो बच्चे ये है हमारे पास कंपाउंड आई एंड सिंपल आई। और बच्चे ये दोनों जो है वो फोटो रिसेप्शन में हेल्प करते हैं। फोटो रिसेप्शन यानी कि लाइट को रिसीव करने में, लाइट को सेंस करने में, ठीक है। अब बच्चे दूसरा स्ट्रक्चर जो है ना वो है हमारे पास एंटीना, ठीक है। तो आईज के बिल्कुल साथ में ही एंटीनल सॉकेट्स दिखेंगे जहां से एंटीना अराइज होता है बेटा। तो एंटीनल सॉकेट्स आ गए नियरली यहाँ पे, इसके बिल्कुल साथ में होते हैं, ठीक है, ऑसिलाई के साथ में। तो ऑसिलाई के साथ में और यहां से निकलेगा एंटीना। ऐसे दो एंटीनाज होते हैं यानी कि पेयर ऑफ एंटीना। और बच्चे एंटीना भी हमारे पास सेगमेंटेड होता है, जॉइंटेड है साथ, ठीक है। तो बच्चे सेकंड है एंटीना। एंटीना a paired structure and it arises from antennal sockets। ये एंटीनल सॉकेट से अराइज होता है, यानी कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ऑसिलाई के साथ में उसी से अराइज होंगे। और बच्चे एंटीना आर अगेन जॉइंटेड। एंटीना एक अपेंडेज है, ठीक है, और कॉकरोच के लिए। और बच्चे ये जॉइंटेड रहेगा। तो बच्चे ये सेंसरी स्ट्रक्चर है लाइक आई। आई जो है वो फोटो रिसेप्शन करता है, लेकिन एंटीना जो है वो टेक्टाइल रिसेप्टर है। टेक्टाइल रिसेप्टर यानी कि टच को सेंस करता है, एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है यानी कि स्मेल को सेंस करता है। ऑल्फैक्शन मींस स्मेल, टेक्टाइल मींस टच, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है बेटा, ठीक है। तो एंटीना जो है वो टेक्टाइल और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की तरह काम करता, ठीक है। सो ये दो चीजें हैं अभी तक जिसमें हमने फोटो रिसेप्शन, टच रिसेप्टर और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के बारे में बात की है बेटा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास दो सेंस ऑर्गन्स। लेकिन कुछ सेंस ऑर्गन्स जो है वो जुड़े हुए हैं कॉकरोच की फीडिंग हैबिट के साथ, यानी कि उसके माउथ पार्ट्स। तो माउथ पार्ट्स की बात करेंगे कि कौन कौन से माउथ पार्ट्स जो है वो कॉकरोच के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, कॉकरोच की बॉडी के साथ, जो उसको ईटिंग में, फूड को सेंस करने में, फूड को होल्ड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं उनके बारे में।
सो बच्चे अब नेक्स्ट जो है वो है माउथ पार्ट्स। ठीक है, तो माउथ पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, जो हमारे पास थर्ड सेंसरी स्ट्रक्चर है जो इनके हेड रीजन के साथ एसोसिएटेड है बेटा। ठीक है, थर्ड माउथ पार्ट्स। सो बच्चे माउथ पार्ट्स जो है वो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों हो सकते हैं। तो 5 टाइप्स के स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला लेबियम, देन लेब्रम, तीसरा मैक्सिले एंड चौथा मैंडिबल और लास्ट है हाइपोफेरिक्स। हाइपोफेरिक्स। ठीक है, तो ये 5 स्ट्रक्चर है जिसमें से हमारे पास मैंडिबल और मैक्सिले ये दोनों बच्चे पेयर्ड स्ट्रक्चर रहेंगे, बाकी तीनों जो है वो हमारे पास अनपेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ लेबियम ले लेते हैं। ठीक है, लेबियम जैसे मैंने कहा कि अनपेयर्ड है। ये अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है बच्चे लेबियम का। तो बच्चे इस लेबियम को ना हमारे पास लोअर लिप भी कहा जाता है। ठीक है, लोअर लिप कहा जाता है क्योंकि बैक साइड में प्रेजेंट रहता है विद सम पैल्प्स, से लेबियल पैल्प्स कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो बच्चे लेबियम है, सिंगल स्ट्रक्चर है, लेबियल पैल्प्स कहे जाते हैं जो इसके साथ ये एसोसिएटेड है। ठीक है, तो बच्चे इस हेड रीजन में ही सारे पार्ट्स जो है रफली अरेंज करूंगी, पहले हम अलग अलग से पढ़ लेंगे। तो बच्चे लेबियम क्या करता है, लेबियम जो है वो फूड को सेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये सेंस करेगा यानी कि पीछे से होल्ड करेगा फूड को, जब फूड को सेंस करेगा उसे पकड़ने में हेल्प करता है। उसके बाद बाकी जो हमारा काम है वो मैक्सिले कर देता है। ठीक है, मैक्सिले फूड को सेंस और होल्ड करने के बाद बाकी काम फूड को ट्रैप करना, ठीक है, फूड को अच्छे से पकड़ के रखना ड्यूरिंग क्रशिंग, वो मैक्सिले कर देगा। ठीक है, उसके बाद लेबियम जो है वो लोअर लिप है। उसके बाद हमारे पास है लेब्रम। लेब्रम जो है इट्स अगेन अनपेयर्ड and it is called as upper lip। ठीक है, ये भी फूड को टेस्ट और सेंस करने में हेल्प करता है, मतलब एक तरह से सेंसरी स्ट्रक्चर है जो फूड को सेंस करने में हेल्प करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर बचा कुछ ऐसा है हमारे पास, ये दैट्स द स्ट्रक्चर। ये ठीक है, ये हमारे पास लेब्रम है। उसके बाद डिप्रेशन, ये उसके बाद बच्चे मैक्सिले की बात करते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर है मैक्सिले। मैक्सिले बच्चे इट्स अ पेयर्ड स्ट्रक्चर, पेयर्स में होता है, लेकिन मैं एक ही पार्ट बनाऊंगी। तो बच्चे मैक्सिले पेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसके केस में स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट रहेगा। अगेन इसमें जैसे हमारे पास लेबियल पैल्प्स है ना, वैसे मैक्सिलरी पैल्प्स भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से स्ट्रक्चर है।
ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारे पास मैक्सिले का। एक स्ट्रक्चर एक साइड, दूसरा स्ट्रक्चर दूसरी साइड, ये आ गया इसके मैक्सिलरी पैल्स। तो ये मैक्सिलरी पैल्स क्या करते हैं, मैक्सिलरी पैल्स फूड को होल्ड करते हैं ताकि पीछे से मैंडिबल जो है वो क्रशिंग कर सके। ठीक है, मैंडिबल इसके आगे होते हैं। मैंडिबल के बारे में बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो क्रशिंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करता है फूड की। Mandible is again a paired structure for crushing and grinding of food. ठीक है, सो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए हमारे पास ये पार्ट है, क्योंकि फूड को छोटे छोटे पीसेस में पूरा पहले ब्रेक करना होता है बिफोर अपटेक। तो एक साइड बना रही हूं, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारे पास। इन सीजन रीजन और ग्राइंडिंग रीजन, दो रीजन रहने वाले हैं मेंडल में। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो नीचे वाले पॉइंटेड पार्ट है ना, इन सीजन में यानी कि फूड की कटिंग में हेल्प करते हैं, और फिर ऊपर वाला पार्ट उसे अच्छे से पीसेस में और फर्दर पीसेस में ग्राइंड करेगा। तो अपर रीजन जो है वो थोड़ा सा ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, ग्राइंडिंग रीजन, और ये फूड की कटिंग में यानी कि इन सीजन में हेल्प करता है, इन सीजिंग रीजन। और बाय द टाइम जब तक मैंडिबल जो है काम कर रहा है अपना, तब तक फूड को पकड़ने का काम मैक्सिलरी पैल्स का। ठीक है, एंड लास्ट है हाइपोफेरिंक्स, जो फूड के जो टंग लाइक स्ट्रक्चर माना जाता है, अनपेयर्ड है और माना जाता है टेस्टिंग में हेल्प करता है फूड की। ठीक है, तो टेस्टिंग में हेल्प करता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है बच्चे। और बच्चे ये सामने विजिबल नहीं होता, ठीक है, ये सामने विजिबल नहीं होता है, ये बॉडी में ये स्ट्रक्चर सामने दिख जाएंगे, हाइपोफेरिक जो है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो बच्चे ये है हमारे पास स्ट्रक्चर माउथ पार्ट्स, जिसमें से लेबियम जो है फूड की टेस्टिंग में हेल्प करता है। लेब्रम के साथ वो मिलके फूड को सेंस करता है, उसकी प्रेजेंस को सेंस करता है। मैक्सिलर फूड को होल्ड करता है ड्यूरिंग क्रशिंग, और अगर कुछ पीसेस गिर रहे हैं ग्राइंडिंग के दौरान तो उसको पकड़ के रखेगा। ठीक है, और उसके बाद मैंडिबल जो है वो ग्राइंडिंग और इंसीजन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स है, इसको डायग्राम की हेल्प से दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर हेड रीजन में वो कैसे अरेंज रहता है। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले अपर लिप, ठीक है, और साथ में मैंडिबल दिखाते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास अपर लिप। ये आ गया अपर लिप। अपर लिप यानी कि लेब्रम, लेब्रम साइड से इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, सबसे सामने दिखता है हेड के बिल्कुल फ्रंट रीजन। उसके बाद साथ ही में यहाँ पे मैंडिबल आ गया, ये आ गया मैंडिबल। ठीक है, दो मैंडिबल होते हैं, दो मैंडिबल उनका ग्राइंडिंग और इंसीजन पार्ट जो है वो इस तरफ होता है, इस तरफ अंदर की तरफ। तो क्या होता है, फूड जब आता है नीचे से पैल्प्स, मैक्सिलरी पैल्प्स से होल्ड कर रहे होते हैं, ये इस तरीके से कट करता है। एडक्टर मसल्स और एबडक्टर मसल्स आप कह सकते हो, तो वो जुड़े होते हैं जो इस तरीके से फूड को क्रश करने में हेल्प करते हैं। और वो क्रश फूड होता है कि वो माउथ के थ्रू बॉडी से इंजेस्ट कर लेगा। तो बच्चे इस तरीके से अरेंजमेंट है। तो ये आ गया हमारे पास मैंडिबल। ठीक है, तो उसके बाद बच्चे हमारे पास है नेक्स्ट लेबियम। ठीक है, तो लेबियम आएगा। तो लेबियम जो है बच्चे इस तरीके से हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, बस लेबियल पैड्स जो है वो अलग से दिखते हैं इस तरीके से।
ठीक है, ये लेबियम दिख रहा है, ये लेबियल पैल्स है। ठीक है, इस तरीके से दो पैल्स दिखेंगे। आगे लेबियल पैल्स और लास्ट स्ट्रक्चर जो सामने दिखता है वो है मैक्सिले। अब मैक्सिले और मैक्सिलरी पैल्स बनाने हैं हमें। ठीक है, तो यहां से दिख जाएगा थोड़ा सा इरप्टेड। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख जाता है along with more pals। ठीक है, इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाता है। तो दिस इज मैक्सिलम। तो ये बच्चे ये है स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो माउथ पे इस तरीके से अरेंज रहता है ये साथ में। तो बच्चे दिस कंप्लीट्स द हेड रीजन, जिसमें अलग अलग पार्ट्स हमने पढ़े। सबसे पहले तो फोटो रिसेप्शन के लिए आए हैं, सिंपल आई भी है और कंपाउंड आई भी है। और उसके बाद ऑल्फैक्शन और टच के लिए एंटीना, और टच रिसेप्टर और टेस्ट रिसेप्टर्स के लिए हमारे पास है माउथ पार्ट्स। ठीक है, हेड रीजन का ये अरेंजमेंट। सो बच्चे हेड रीजन के बाद अब बात करते हैं सेकंड रीजन यानी कि थोरैक्स की। तो थोरैक्स हमारे पास सेकंड रीजन है। थोरैक्स सो बच्चे थोरैक्स जो है प्रॉपरली सेगमेंटेड एरिया है जहां से बहुत सारे अपेंडेजेस जुड़े होंगे। तो थोरैक्स जो है इट्स अ सेगमेंटेड एरिया, segmented region with three particular segments, जिसमें से सबसे पहला सेगमेंट प्रोथोरैक्स, सेकेंड वाला सेगमेंट मेसोथोरैक्स और लास्ट वाला मेटाथोरैक्स कहा जाता है। तो तीन सेगमेंट्स हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ठीक है, तो बच्चे प्रोथोरैक्स हमारे पास सबसे पहला रीजन है जो हेड रीजन के साथ एसोसिएटेड रहेगा, मेसोथोरैक्स मिडल, और मेटाथोरैक्स के नीचे एब्डोमिनल सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा बेटा। अब बच्चे हर एक सेगमेंट जो है वो एक ऐसा सेगमेंट है जिसके साथ वन पेयर ऑफ लेग्स अटैच्ड होंगी। लेग्स एक साइड ही बनाई है बट होती दोनों साइड। ठीक है, थ्री पेयर ऑफ लेग्स इंसेक्टा की प्रॉपर्टी है। तो बच्चे वो भी तीनों सेगमेंट के साथ जुड़ी होगी। तो बच्चे ईच thoracic segment has a pair of leg, has a pair of legs, जैसे कि प्रोथोरेक्सिक लेग, मेसोथोरेक्सिक लेग और मेटाथोरेक्सिक लेग, तीनों एक एक पेयर रहेंगे। तो वन पेयर प्रोथोरेक्सिक लेग, वन पेयर ऑफ मेसोथोरेक्सिक लेग and one pair of metathoracic leg। ठीक है, तो बच्चे हर एक सेगमेंट में एक एक पेयर ऑफ लेग होगी, लेकिन दूसरा अपेंडेज जो इस थोरेक्सिक सेगमेंट के साथ जुड़ा है वो है विंग्स। तो बच्चे हमारे पास लेकिन विंग्स जो है वो सिर्फ टू पेयर्स होते हैं दोनों साइड। बस प्रोथोरेक्सिक रीजन ऐसा है जहां पे साथ विंग्स अटैच नहीं होंगे। तो बच्चे टू पेयर्स ऑफ विंग्स आर देयर, ठीक है, जिसमें से एक पेयर जो है वो अटैच जाता है मेसोथोरैक्स के साथ और दूसरा पेयर अटैच जाता है मेटाथोरैक्स के साथ। तो बच्चे वन पेयर मेसोथोरैक्सिक विंग, और बच्चे इस मेसोथोरैक्सिक विंग को कहा जाता है टेगमिना। टेगमिना कहा जाता है।
और बच्चे ये जो अपर विंग है ना, ये बॉडी की लेंथ से नीचे तक जाएगा, ठीक है। और बच्चे ये विंग जो है वो फ्लाइट में हेल्प नहीं करता, इट इज लेदरी, ये बहुत ज्यादा लेदरी होता है, एंड डू नॉट एड्स इन फ्लाइंग, वो फ्लाइंग में हेल्प नहीं करेगा। तो फिर क्या काम है इसका? अगर ये फ्लाई में हेल्प नहीं कर रहा तो काम तो होगा ना कुछ, तो बच्चे वेस्टिजियल नहीं है। इसका काम है नीचे वाले विंग को, जो बहुत ही ज्यादा मेम्ब्रेनस है और फ्लाइट में हेल्प करता है, नीचे वाले विंग को प्रोटेक्ट करना, यानी कि इट प्रोटेक्ट्स मेटाथोरेक्सिक विंग, यानी कि हाइंड विंग को प्रोटेक्ट करके रखता है, इट प्रोटेक्ट्स मेटाथोरेक्सिक विंग, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेम्ब्रेनस रहता है, जिसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा पेपरी सा है। तो दूसरा है वन पेयर मेटाथोरेक्सिक विंग, जो मेटाथोरैक्स के साथ जुड़ा है। सो मेटाथोरैक्सिक विंग जो है, इट इज मेम्ब्रेनस है एंड हेल्प्स इन फ्लाइंग, फ्लाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो मतलब मेम्ब्रेनस लिविंग फ्लाई करने में हेल्प कर रहा है, दूसरा उसके ऊपर रह के नॉर्मल केसेस में उसे प्रोटेक्ट करेगा, ताकि ये विंग ब्रेक ना हो, रप्चर ना हो, और हमारे पास एयर प्रेशर से वो बचा रह सके, ताकि जब भी जरूरत हो फ्लाइट ली जा सके, ठीक है। तो ये है हमारे पास thoracic segment, thoracic region with prothorax, mesothorax and metathorax, 3 pair of legs and 2 pair of wings. तो यहां से हमारे पास कंप्लीट हुआ thoracic region. Now next we need to deal abdominal